अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यिबन कसीरन मुबारकन फ़ी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब तमाम सामीन इकराम का इस इज्तिमा में इस्तक़बाल किया जाता है। उन्वान जो मस्जिद कमेटी की तरफ से दिया गया, इस्लाम का पैगाम नौजवानों के लिए, तो सिर्फ़ बुज़ुर्ग हज़रात जो 40 साल के अगर ऊपर हों वो ये ना समझें कि उन्वान आपके लिए नहीं है। दरअसल में इस्लाम की जितनी तालीमात है, कुरान की तालीमात हो और सुन्नत की तालीमात हो, वो इस्लाम में सिर्फ नौजवानों के लिए है, बड़ों के लिए कोई तालीम नहीं है। इसलिए कि हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा, हर ईमान वाला आदमी जिसके दिल में राई के बराबर ईमान हो जन्नत में दाखिल होने ही वाला है। राई के दाने के बराबर भी जिस ईमान हो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हुए सहाबा कराम ने कहा कि जन्नती जब जन्नत में दाखिला लेंगे तो जन्नतियों की जो उम्रें होंगी वो 30 से 33 साल के दरमियान की होंगी। इसलिए कि हर आदमी जो बुढ़ापे को भी पहुंच जाए वो नौजवान ही है जब जन्नत में दाखिला लिया जाएगा। तो मुराद ये कि कुरान और सुन्नत की तमाम तर तालीमात नौजवानों ही के लिए है, से मुराद ये है जो जन्नत में दाखिला लेंगे वो नौजवान ही हैं। अल्लाह की तरफ से हदीस में फरमाया गया, हेयरलेस के बाल नहीं होंगे, यानी इंसान जो दुनिया में चाहता है कि छाती पे बाल ना हो, हाथ पे बाल ना हो, जन्नतियों की सिफत में से सिफत है मर्दों के लिए बाल नहीं होंगे। बियर्डलेस, चेहरे के ऊपर भी दाढ़ी नहीं होगी, हत्ता के आँखों में काजल लगा हुआ होगा यानी सुरमा वगैरह, उसके साथ 30 से 33 साल उनकी उम्र होंगी। अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत में इस उम्र के साथ दाखिला करेंगे। अब इस हदीस के ऊपर मुहद्दिसीन का क्या हुक्म है वो अपने में एक अलग जो सो बात है। उन्वान नौजवान और इस्लाम, इस्लाम का पैगाम बुनियादी जो है हर रसूल को जो अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मति रसूल अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, हर कौम की तरफ हमने एक नबी को भेजा, एक रसूल को भेजा। वो रसूल बुनियादी तालीम अपनी उम्मतों को यही देते थे, वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मति रसूल अन इअ्बुदुल्लाह, अल्लाह ही की इबादत करो। कैसे? जैसे रसूलों ने इबादत की और जैसे रसूलों ने इबादत करना सिखाया। वज्तनिबुत ताग़ूत, शिर्क से दूर रहो, कुफ्र से दूर रहो, अपने आप को अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी से, रसूलों की नाफरमानी से, अल्लाह ने जिस चीज़ के करने का हुक्म दिया वो करो और जिस चीज़ से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया उसे अपने आप को दूर रखो। यही बुनियादी मकसद इस्लाम का है। अब इंसान ज़िंदगी में चाहे जिस फील्ड में चले जाए उस फील्ड में उसको अल्लाह की इताअत करते हुए फील्ड में आगे बढ़ना है। दुनिया की किसी तरक्की के लेवल पर चले जाए, किसी ऑफिस के CEO के ओहदे पर चले जाए, बिजनेस के आला तरीन जो सो मुकामात पर चले जाए, कारोबार में तरक्की पे तरक्की करते हुए पैसा जो सो बढ़ाता चला जाए, लेकिन अल्लाह की इताअत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले सहाबा की मोहब्बत और इनकी इत्तिबा का जो हुक्म अल्लाह ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, ये तीन बुनियादी चीजों को कभी इंसान दुनिया में अगर छोड़ेगा, किस बुलंदी के दर्जे पे चले जाए, नुकसान वहां पाने वाला है। ना अल्लाह की मोहब्बत खोना है, ना नबी की मोहब्बत खोना है, ना सहाबा कराम की मोहब्बत खोना है, ना इन तीनों की इत्तिबा का रास्ता खोना है। कुरान समझने में, हदीस समझने में, दीन समझने में, दीन की तबलीग करने में, दीन पर अमल करने में, दीन लोगों तक पहुंचाने में, दीन को सही माने में समझने में, ये जो सो तीन बुनियादी उसूल है। अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के मनशे के मुताबिक जो रसूल ने समझाया और रसूल ने जो समझाया वो सहाबा कराम ने सबसे आला तरीन अंदाज में समझा, वैसे ही दुनिया में हर मुसलमान मर्द औरत को सीखते हुए इसी तर्ज को, इसी तरीके को, इसी मनज को, इसी इल्म को, इसी तफसीर को, इसी कुरान और सुन्नत के समझने के तरीके को अपनाना है। ये तीन चीजों में से कोई एक रास्ता भी छोड़ा गया या कमजोरी आ गई, कहीं ना कहीं गुमराही इंसानों को दुनिया में मिलकर रहेगी। बिलखुसूस नौजवानों से खिताब है तो उनके बड़ों से भी खिताब है कि अपने नौजवानों के लिए इस रास्ते को मैं और आप अपनाना जरूरी है। कि आज होता यह कि सबसे पहले दुनियावी मामलात के अंदर जिधर बकरों का रेवड़ चल रहा उधर चलने की आदत अपने को अब से नहीं, जमाने से। जिधर चलता एक बकरा पूरे उसके पीछे चले थे, उन्हें हरी चीज कुछ भी बना दो उसके पीछे चला, पूरे वहीं चले थे। 20 साल पहले सुने थे MCA नाम का कोर्स निकला, बोल के
जो इंटर पास हो रहा, एमसीए के पीछे चल रहा था, एमसीए के पीछे चल रहा था, बाद में कुछ साल गुजरे नहीं, वो डिग्री की रद्दी की भी वैल्यू नहीं रही। अब उसके बाद नए नए कोर्स करना शुरू करे। यही मामला अपने पास रहता, जिधर जो दुनिया में चल रहा उधर हकाले चले जाते। कुरान मजीद के आयत का बुनियादी उसूल है, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया का तर्जुमा इस तरह है, दुनिया में काफिरों का चलना फिरना कहीं तुम्हें धोखे में ना डाल दे। यानी जिधर आज दुनिया जो रुख बता रही वो रुख हकीकत है, इसके अलावा कोई दूसरा रुख ही नहीं है। दुनियावी मामलात में, पढ़ाई के मामले में, डिग्री के मामले में, नौकरी के मामले में, कोर्सेस के मामले में, ये दुनिया में जिधर भागदौड़ हो रही, सिर्फ उधर भागी आप नहीं बोल के नहीं, लेकिन उसी को अंतिम समझ लेना, उसी को आखिरी समझ लेना, उसके अलावा कुछ और कोर्स ही नहीं है, उसके अलावा कुछ रास्ता नहीं है, ये धुन में मत रहिए। ये कब होता? दीन की बुनियादी तालीम नहीं होने की वजह से, दीन का शऊर नहीं होने की वजह से, दीन का फहम नहीं होने की वजह से, कुरान और हदीस में अल्लाह के जो वादे हैं उस पर यकीन नहीं होने की वजह से, हदीस में सहाबा कराम की जो जिंदगी का नजरिया था वो नजरिया नहीं समझने की वजह से, अल्लाह का जो वादा है, रसूलों का जो वादा है, वो वादा सहाबा कैसे सच्चा पा लिए उसको नहीं समझने की वजह से, दीन पर सही नजरिया नहीं रहता, सही अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। अहले इल्म जो सही अहले इल्म है, जो सही गाइडेंस करने वाले हैं, जो सही उलमाए कराम है, उनकी सोहबत में नहीं रहने की वजह से, इसलिए कि दुनिया में ऐसे उलमाए कराम भी है जो आपको दीन के मामले में भी सही गाइडेंस करेंगे और दुनिया के मामले में भी आपको क्या फैसला लेना है, क्या सोच के फैसला लेना है, वो तरीके पे भी आपको जब गाइडेंस करेंगे, ऐसे लोगों की ना सोहबत में रहते ना साथ में रहते, तब जाके आप दुनिया के मामले में फेल हो जाते। अब क्या चल रहा दुनिया के अंदर कोर्सेज में? एआई का दौर। अब बता दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब क्या है? एआई क्या होता उसके पीछे, थोड़े दिन के बाद इसका भी मामला खत्म हो जाता। खाली इस हद तक मत रह जाइए, आगे का भी सोचिए, बुनियादी चीजों को मत छोड़िए, फाउंडेशन को मत छोड़िए। बीकॉम की वैल्यू आज भी है, डिग्री की वैल्यू आज भी है, लेकिन जो कोर्सेज दुनिया में चल उसको साथ साथ लेते हुए जहां बोकड़ों के साथ भाग रही पूरी कौम, उधर भागते मत चले जाइए। इसलिए दुनिया हमसे तेज है दुनियादारी में, हम दुनियादारी में जरा स्लोच है, इसलिए कि ना अपन दुनियादार पक्के हैं ना दीनदार पक्के हैं। अगर दुनियादार पक्का आदमी जो रहता, पक्का जो दुनियादार रहता, अपन दुनियादार भी पक्के नहीं है, ना दुनियादारी पक्की है ना दीनदारी पक्की है। दुनिया से मोहब्बत करने वाला पक्का इंसान रहा, 4 बजे उठ के उन्हें जॉगिंग वॉकिंग करना शुरू कर देता, चर्बी छाटना, वो तो अपने अंदर है नहीं। ये फिल्म स्टारा, दौड़ धूप करने वाले जितने एक्ट्रेस हैं, जितने एक्टर्स हैं, इनकी जिंदगी कब शुरू होती? सुबह 4 बजे रात से भागते भागते चर्बी पसीना छाट छाट के। क्यों? दुनिया की मोहब्बत है, अपने अंदर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बॉडी मेंटेन करने का, फिगर मेंटेन करने का, चर्बी छटाने का, कपड़े अच्छे पहनने का, बाला अच्छे बनाने का, दाढ़ी अच्छी रखने का, ये भी नहीं है। दुनियादारी पक्की नहीं है अपनी। अगर दुनियादार पक्के रहते तो कम से कम बॉडी को तो भी मेंटेन कर लेते थे, कपड़े पहनने का अंदाज मेंटेन कर लेते थे, जूते चप्पल पहनने का अंदाज मेंटेन कर लेते थे, गाड़ियों का अंदाज मेंटेन कर लेते थे। गाड़ियों पे दुल्हन, मस्जिद के सामने पार्किंग का तरीका नहीं। दुनियादारी पक्की नहीं अपनी, दीनदारी में कहां पक्के हो जाएंगे फिर। लिहाजा दुनियादार अगर पक्का होना है, दीन का सही इल्म रहा, उन्हें सही दुनियादार भी बनता, इसकी दुनिया इसको आखिरत कमाने लगाती। और जब दीन का सही इल्म रहेगा, अकीदा सही रहता, इल्म सही रहती, इबादत सही रहती, दीन सही सीखता, कुरान सही सीखता, हदीस सही सीखता, फहम सही आता, उलमा की सोहबत में रहता, दोस्तों की सही सोहबत इख्तियार होती। लिहाजा ना दुनियादारी पक्की है ना दीनदारी पक्की है। दुनियादारी पक्की होने के लिए भी, दीन पक्का होने के लिए भी दीन का बेसिक इल्म जरूरी है। जब तक के दीनी माहौल नहीं दिया जाता, दीनी सोहबत में नहीं बैठते, दीनी मजलिसों में नहीं बैठते, इसीलिए कि इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मस्जिद कमेटियों की है। सिर्फ और सिर्फ हफ्तावारी इज्तिमा, 15 दिन का इज्तिमा, 1 महीने का इज्तिमा नहीं। ऐसे मसाजिद रहते थे पहले के जमाने में जहां एक किताब का दर्स चलता था, एक आलिम साहब तसल्सल से कहते थे, लोग कईयों किलोमीटर से दूर से आके वो मजलिस को छोड़ते नहीं थे। इल्म की पुख्तगी थी। आज खाली बस 40 मिनट का बयान, 3 मिनट का बयान, 1 मिनट का बयान, 5 सेकंड का बयान, 15 सेकंड का बयान, छोटा होते हुए दीन को इतना छोटा कर दिए, बस वक्त में आए, जरूरत में आए, कोई चीज समझ नहीं आए, उस बात पे अमल कर लिए, बाकी सारी बातों को नजरअंदाज कर दिए। ये नजरिया बन गया। मजलिस किताबों की होना, या किताब रहना, या आलिम साहब रहना, सामने बैठी हुई मजलिस में किताब रहना, वो किताब समझा रहे, एक एक नुक्ते पे पढ़ना, उंगली रखना, सवाल करना, जवाब देना, नोट्स लिखना, ये तरीका होता। ये तरीका हमारे पास नहीं है। अहले हदीसों से भी ये तरीका चला गया।
ये तरीका जब तक लौट के नहीं आएगा, किताब पढ़ने का, किताब समझने का, फिक्र पढ़ने का, इस्तेमाल करने का, मसाइल निकालने का, लोगों के नजरियात को समझने का, बातिल अक़ाइद समझने का, तब तक नौजवान दीन को सही नहीं समझ सकते। जज्बाती बयाना होते रहते, व्हाट्सएप पे वीडियो आता, फेसबुक पे वीडियो आता, वक्तिया तौर पे आप देख लेते, जज्बात में आ जाते, बस भूल के चले जाते। ऐसा नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर्ड तरीके में, एकेडमिक अंदाज में दीन की तालीम का माहौल हर अहले हदीस मस्जिद में होना। अब वो टुकड़े से लेके पुराने शहर के अंबरपेट तक बहुत बड़ा फासला अहले हदीस मस्जिदों के लिए। यहां से अहले मंदिर है तो उधर सलीम नगर में, फिर इधर मस्जिद है तो उधर महबूबिया छंचरगुड़े में, बीच में किधर भी नहीं है। इस मस्जिद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मस्जिद जिम्मेदारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये पूरे एरिया के लिए आप बच्चों का ख्याल रखना, तालीम के लिए औरतों का ख्याल रखना, नौजवानों का ख्याल रखना, बड़ों का ख्याल रखना, स्ट्रक्चर्ड तरीके में चलना। समर आ गया, समर कैंप कितने दिन का? 15 दिन का। क्या पढ़ा रहे? 1 घंटा। रसना आ गया, रूह अफ़ज़ा आ गया, टैंग आ गया, पी लिए बच्चे, चली गए। हासिल क्या करे? 2 दुआएं पढ़ लिए, माइक के सामने स्पीच देना सीखे। नहीं, ये बच्चों को बच्चा समझना छोड़िए। आप खाली हदीस के इतने टुकड़े याद दिला दिए, आयत का इतना हिस्सा याद दिला नहीं होता। फिक्र सीखना, मसाइल सिखाना, सवाल जवाब याद दिलाना, फतवे याद दिलाना, ये बच्चे हैं जिन पे आप जितना तालीम और तरबियत पे गौर करेंगे, इनके ऊपर जितना फोकस करेंगे, इनके ऊपर जितना मजबूत मेहनत करेंगे, यही बच्चे जो घरों के अंदर दीन सिखा देते। हजरत आयशा की उम्र शादी के बाद 6 साल थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में जब दिए गए, घर में विदाई हुई 9 साल थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल के बच्चों पे मेहनत करते थे। 9 इयर्स के एज लेवल पे आके दीन सिखाते थे। वो आज हमारे उलमा के अंदर आना, बड़े आलिम साहब आ गए, बच्चे बिठाना उनके सामने, बड़े आलिम साहब आ गए, बड़े आ गए, बच्चों का गुर्ज उलमा को लाके बिठाइए। बच्चों का गुर्ज बच्चे नहीं लेते। बच्चों की अहमियत समझना, इनके दिमाग का जो सो कैलकुलेशन करना, इनके मेमोराइजेशन पावर का कैलकुलेशन करना, इनके अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझना। अनस इब्न मालिक की मां उम्मे सुलेम अल्लाह के नबी सल्लम की खिदमत में लाके अनस इब्न मालिक को कब छोड़े? जब उनकी उम्र 9 साल की थी। 18 साल की जब हुई तो अल्लाह के नबी सल्लम की वफात हो गई। 100 अहादीस अनस इब्न मालिक को याद थे। हजरत आयशा 9 साल के थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। हजरत आयशा की 18 साल थी, 2000 से ज्यादा हदीस उनको याद थे। ये कम उम्र लोगों की जो सो इल्म, इनके फहम, इनके अंडरस्टैंडिंग, इनके लिए टेक्निकल ज़हनियत अल्लाह ताला किस तरीके से बनाए, पहले उसका इल्म होना पड़ता हमको। बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या रहती, मेमोराइजेशन पावर कैसा रहता, वो लोग चीजों को समझते कैसा, कॉन्सेप्ट समझने की बात कैसी रहती। सहाबा कराम की जिंदगी उठा के देखिए, ये कम उम्र नौजवानों को उठाते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की एज जब गालिबन 61 ईयर्स थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज इधर 9 हिजरी में गालिबन 62 ईयर्स थी। और फिर फलस्तीन की तरफ एक लश्कर जा रहा, अबू बकर शामिल है, उमर बिन खत्ताब शामिल है, बड़े बड़े सहाबा शामिल है। परचम पकड़ने वाले सहाबा 16 साल की उम्र के। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत की दौर में कुरान मजीद जमा करने का हुक्म दिया गया, कंपाइल एक जगह जमा कर कर लेके आओ। कुरान पूरा नाजिल हो गया था, लेकिन हड्डी पर था, चमड़े पर था, पत्थर पर था, जहां जहां लिखा हुआ था एक जगह लाना था। किसको दिया काम? हजरत ज़ैद को। एज क्या थी? 16 साल का नौजवान। हम बच्चों को बच्चे समझ रहे हैं, बच्चे पिछड़ जाओ, बच्चे पिछड़ जाओ, बच्चे पिछड़ जाए। बड़े सामने आके क्या कर ले रहे हैं? फिर कुछ भी नहीं। जैसा बड़े सामने आ रहे हैं, फजाइल बता दो। बड़ी उम्र में आके फजाइल सीख रहे, तरीक़े कार जब सीख रहे, नमाज का तरीका जब सीख रहे, उम्मत के अंदर इल्म सीखने सिखाने का जो मिजाज होना, दरअसल में सलफियत की जो असल है, जो फाउंडेशन है, जो पिलर्स है, वो आज अहले हदीस में खत्म हो गया। कहीं चल रहा, इक्का दुक्का चल रहा होगा, पोस्टर रहा था, वीडियो रहा था। 15 दिन में एक बार दौरे शरिया इल्मिया, 4 महीने में एक बार दौरे इल्मिया। कब तक भाई? हम अपने आप को बेवकूफ बना ले रहे हैं। याद रखिए आप, कंटिन्यूअस हफ्ते भर में 4 दिन तो कोर्सेज चलना। औरतों के लिए एक टाइम, बच्चों के लिए एक टाइम, मर्दों के लिए एक टाइम। अहले हदीस मस्जिदों की शान यही है। सलफियत क्या है? कुरान और सुन्नत का गहरा इल्म, इस्लाम का पैगाम नौजवानों के लिए। पहले इस्लाम क्या बन, वो तो सीखेंगे। इस्लाम के साथ मजलिस है तो होना, कुरान और हदीस की मजलिस है तो होना, सहाबा की जिंदगी की मजलिस है तो होना। इस्लाम जब समझ आएगा तब जाके पैगाम नौजवान जो जन्नत में जाने वाले हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, सबके लिए समझने आ जाएगा। नहीं तो तेरे अमीर माल मस्त,
तेरे गरीब हाल मस्त, अमीर अपने माल में मस्त है, गरीब अपने हाल में मस्त है। आप स्कूलों में पढ़ाते, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते, हर जगह पढ़ाते, पढ़ाइए, आगे बढ़िए, लेकिन दीन की बुनियाद अगर नहीं है तो आप देख रहे हैं अपनी आंखों से हालात क्या आज हैं, और भी देख रहे हैं क्या हालात हो गए। ये पहले काम नहीं किया गया बोल के ये हालात है, आज फिर काम नहीं करेंगे, फिर 5 साल के बाद जमाना बोलेगा आज क्या हालात हो गए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दीन जब पेश किया गया था दुनिया में अजनबी था। लोग बोलते थे 300 पत्थरों की इबादत छोड़ के एक, बड़ी अजनबी बात थी, बड़ी अजनबी बात थी। जिना छोड़ के औरत से निकाह मेहर दे के अजनबी बात थी। यह कैसा बात था कि लंगे तवाफ करना छोड़ के एहराम पे आ जाना अजनबी बात थी। यह कैसी बात थी कि बादशाह बड़े बड़े लोगों को छोड़कर एक यतीम बच्चे को अल्लाह ने आखिरी नबी बना दिया, अजनबी बात थी। यह दीन जब आया तो अजनबी था, और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनकरीब यह दीन फिर अजनबी हो जाएगा। मतलब इस दीन को समझने वाले, पढ़ने वाले, अमल करने वाले लोगों को दुनिया अजनबी समझेगी। अरे तुम दाढ़ी छोड़ लिए, ये क्या भाई ऑफिस में नमाज पढ़ रही, अजनबी समझेंगी दुनिया। मुबारक है ऐसी अजनबियत होना, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है। अजनबी हो जाएगा तो कुछ अजनबी होंगे इस दीन पर अमल करने वाले। दुनिया कुछ बोलने दो, खानदान कुछ बोलने दो, भाई कुछ बोलने दो, घर वाले कुछ बोलने दो, बस्ती वाले कुछ बोलने दो, हुकूमतें बोलने दो, गवर्नमेंट्स कुछ बोलने दो, जीएम पीएम कुछ बोलने दो, अजनबियत मोहब्बत कर लेना इसी अजनबियत से। ये दीन अजनबी था, अनकरीब अजनबी हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज नौजवानों के लिए जरूरी है, अपने दुनियावी तालीमात के मामले में जो हलाल फीड से आगे बढ़िए, लेकिन दुनिया जिधर भाग रही वहां मत भागिए, शऊर के साथ कैलकुलेटिव रहना। और अफसोस आज हमारे बार ऑर्गेनाइज लेवल पे इतने कमजोर है। पूरे हैदराबाद में 110 मस्जिद है अपने, या 100 से ज्यादा है, 20 है, 30 है, 150 है। एक मस्जिद अपनी ऐसी नहीं है जहां नौजवानों के लिए एजुकेशनल काउंसलिंग की जाती। देखो इंटर पढ़ने के बाद ये लिए तो इधर पढ़ सकते, ये डिग्री पास करने के बाद ये सब्जेक्ट पढ़े तो वहां जा सकते, ये कोर्स पढ़े तो ये जॉब मिल सकता। जीरो। वालिदैन को इंटर में आने तक पता नहीं लेता आगे क्या करना। कोई इसको पूछते मल साहब आगे क्या करा सकते हैं, डिग्रियां कर लेके, एमबीए कर लेके, एमसीए कर लेके, वो कोर्स कर लेके, कुछ भी काम नहीं आ रहा, सही गाइडेंस मिला ही नहीं। दूसरी चीज, कुफार को जब इस्तेमाल करना पड़ रहा दुनियावी तालीम के अंदर गाइडेंस के लिए, अपनी जमात अहले हदीस की तरफ से ऐसे लोगों को अपॉइंट करना जो नॉन मुस्लिम्स होंगे, जो हमारे बच्चों को सही करियर गाइडेंस कर सकते, तनख्वाह देना, मालूमात कराना कि भाई ये गाइडेंस कराइए। ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है? खाली मसाजिद की तामीर, मसाजिद के तौसीए, मसाजिद की 200 चंदे या 200 मदारिस के चंदे, इसके लिए। फिर ये उन्वान आप 1 लाख मरतबा रखो, कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक कि माहौल नहीं बनाते। नौजवान को गाइडेंस कहां मिलेगा? उन्हें जाना चाह आगे पढ़ाई के लिए कहां? ना बाबा पढ़े हुए हैं, ना अम्मा पढ़े हुए, ना भाई पढ़े हुए हैं, बड़ी मुश्किल से इधर उधर हाथा पैरा डिग्री पास कर लेके या डुप्लीकेट ये वो सर्टिफिकेट स्कैनिंग कर दे के जाके जॉब पे चढ़ गए बाहर, फिर वहां से फोन आता वो सर्टिफिकेट डुप्लीकेट लगाए थे, जॉब कर सकते हैं, अब कर गए वहां कहीं को छोड़ते हैं। सब करे बात फतवा लेने याद आता, ऐसे डुप्लीकेट कामा करना है क्या? काउंसलिंग सेंटर्स होना, एकेडमिक स्टडीज की तालीमात, दुनियावी मामलात में कैसे आगे बढ़ना, कारोबार स्टार्टअप कैसा कर सकते, छोटे कारोबार कैसा कर सकते। लोगों को 50,000 का बजट है, 1 लाख का बजट है, लोग सोच रहे हैं यहां ले जा रहे हैं, 1 लाख रुपया लगा दे रहे हैं, लाख को 3,000, लाख को 4,000, उसके बाद थोड़े दिन के बाद भाग गया, वो पैसे ले लेके खुश। हमारे बाद ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कारोबारों में, छोटी छोटी कारोबार करने में गाइडेंस रहना, ऐसे लोगों को लाना। चाइना में घर घर में आदमी कारोबारी है। अब अपन इतने हौले शौले, आप देखिए प्याज कैसा रुपए किलो मिल रही है, अब 100 को 7 किलो। 15 साल पहले छोटे बच्चे थे, खुद 7 रुपए 6 रुपए किलो प्याज बिकती थी। आज 7 रुपए किलो प्याज है, 100 रुपए दिए तो 7 किलो मिल रही। 26,000 रुपए में प्याज काटने का मशीन आता,
1000 किलो प्याज कच्ची लेके आप गोडाउन में डाले तो 70,000 रुपए होते। 30,000 की मशीन, 1 लाख का बजट, आयल लिए, कड़े लिए, तलते बैठे। तली हुई प्याज आम दिनों में 180 रुपए किलो बिकती। पर किलो 100 रुपए आप कमा सकते। किसको मालूम अपन कब खरीदते प्याज? 100 रुपए किलो हिगत खरीदने निकलते, बंडियां कहां सस्ती मिल रही देखो। अब नहीं है अकल। 7 रुपए किलो बिक रही तो पहले घर में 20 किलो 25 किलो 30 किलो प्याज लेके डालते थे। नौजवानों को तरबियत होती, वो बचपन में दादा अब्बा को हम वो तरीके पे देखे बोल के आज कारोबारी देन है। अब 100 रुपए किलो को जामिया कहां सस्ती लेके आओ, क्या लेके आता उन्हें? सड़ी हुई प्याज 50 रुपए किलो मिला, फिर उस पर उठते रहते। ऑर्गेनाइजेशन लेवल हमारा मजबूत नहीं है, ना एजुकेशन मामला में रहनुमाई, ना कारोबार के मामला में रहनुमाई, ड्यूटी क्या सेलेक्ट करना रहनुमाई, कौन सी डिग्री क्या थी रहनुमाई, कौन सा कोर्स करे तो रहनुमाई, जीरो। फिर उन्वान रखे इस्लाम का पैगाम नौजवानों के लिए है। इस्लाम बोला कारोबारी भी बनो, इस्लाम बोला इंटेलेक्चुअल भी बनो, किसी चीज से नहीं रोकता इस्लाम आगे बढ़ना। बढ़ाने के वास्ते लोगा होना पड़ता, रहनुमाई वाले होना पड़ता। नील कुफार को इस्तेमाल करना इस फील्ड में, मगर हम नहीं, जहां है वहीं मस्त है। दीन के मामले में जिस तरह दुनिया के मामले में दुनिया जिधर भाग रही उधर भागिए। दूसरी नसीहत नौजवानों के लिए, दीन के मामले में जहां दुनिया भाग रही वहां नहीं भागना। कहां भाग रही? इंजीनियर मिर्जा, गामिदी, मोहम्मद खान, मुनकिरे हदीस के सरगने हैं ये। अभी आप देखिए नौजवानों को बेसिक इल्म नहीं है, कुरान क्या होता, अकीदा क्या होता, ईमान के 6 अरकान क्या होते, इस्लाम के 5 अरकान क्या होते, मनहज सलफ क्या होता। उन्हें बैठ के हदीस की किताबों में अपनी मंतीक अपनी लॉजिक लगा के सहाबा को गालियां दे रहा, सहाबा को कमजोर बता रहा। अब नौजवान बोल रहा हदीस पढ़ के बता रहा ना भाई, तुम जिंदगी में हदीस नहीं पढ़े, तुम जिंदगी में हदीस का सही माना नहीं सीखे, सही उलमा से नहीं सीखे, एक जाहिल इंजीनियर बैठ के तुमको सिखा रहा और तुम समझ रहे हैं बिल्कुल सही बात है। गलती अपनी है, गलती उसकी नहीं है, क्योंकि हम कभी हदीसों के किताबें लेके नहीं पढ़ाए। इंजीनियर मिर्जा की सबसे बड़ी खास बात यह है किताब रख के सामने पढ़ाता, यह सलफियत की जो असल है वो हम छोड़ दिए। बयानात मौजूआत आते अपने पास, इस्लाम का पैगाम नौजवानों के लिए। बोलिए अमल साहब, किताब देना था, आप किताब लेके पढ़ना था। मौजूआत जज्बाती, उम्मत की तरक्की के असबाब, उम्मत के सवाल के असबाब और इलाज। जहां कुछ हुआ, जलजला आ गया, उम्मत रुसवा क्यों? अरे खाली डराना। दीन के मामले में याद रखिए आप, बिलखुसूस जहां दुनिया भाग रही वहां मत भागिए। ये दीन अगर सीखना हदीस दोस्तों, जमीन पर सबसे बड़ी नेमत अहलुल हदीस उलमाए कराम की जमात है। इसकी एक मिसाल आपके सामने दो। हाल में रमजान के आखिरी अशरे में एक वीडियो आया मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का। देवबंद नजरिए फिक्र रखने वाले बहुत बड़े आलिम दीन, 60 साल के ऊपर की उम्र के होंगे। एकेडमिक स्टडीज में भी बहुत बड़ी काउंसलिंग होती है उन लोगों की। मदरसे में बच्चों को कंप्यूटर कोर्स से सिखाते, फलां ये वोकेशनल कोर्स से सिखाते, बहुत बड़ा काम है। लेकिन अकीदा जब नहीं रहता, कुरान का फहम सहाबा में नहीं रहता, सुन्नत हदीस का फहम जब सहाबा में नहीं रहता, तो रमजान में वीडियो में मौलाना जज्बात अपने अकीदे की जितनी डाउन जो लोअर लेवल पे अकीदा था जाहिर ये कर दिए। वो लोग वालिदैन, उनका जुमला है, वीडियो आप बाद में देख लीजिए, वो वालिदैन जो अपनी लड़कियों को कॉलेज और घर के बाहर अकेले तनहा भेज रहे, मैं उनके लिए ये मगफिरत के अशरे में बद्दुआ दे रहा हूं। क्या दे रहे हैं बोले? अपनी बेटी को तन्हा कॉलेज न भेजे, हराम है हराम। और मैं रमज़ान की इस रात में ये बद्दुआ करता हूँ कि जो वालिदैन अपनी बेटियों को कोचिंग सेंटर या कॉलेज अकेले भेजते हैं, अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो अल्लाह बच्चियों से पहले उन वालिदैन के ईमान को छीन लीजिए।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अहलुल हदीस उलमा की यही कदर अब कर लेना। दीन के मामले में जहां दुनिया भाग रही मत भागिए। अकीदा नहीं है मजबूत दूसरों के पास, मनहज सहाबा नहीं है दूसरों के पास मजबूत, ये नहीं बोल रहा हूं कि दीन से डरे नहीं, लेकिन फहम वो नजरिया जो दीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के अंदर बुनियाद डाले, वो मेहनज वो तरीक़ेकार अहलुल हदीस उलमाए कराम के पास है। ये अकीदा जब मजबूत नहीं होता तो ऐसे हालात हो जाते। क्या बोल रहे हैं, घर के बाहर कॉलेज को अकेली बेचारी बच्ची को वालिदैन बच्चियों की मौत से पहले वालिदैन का ईमान अल्लाह छीन ले, कहते अल्लाह अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मतलब ईमान छीन ले होता काफिर बन जाओ बोल रहे हो। वो रसूल भेजे गए दीन की तरफ बुलाने, और फिर यही देवबंद और तबलीगी जमात का नजरिया है हम तबलीग का काम जो कर रहे हैं वो अंबिया का काम है। अंबिया ऐसी बदुआ दी है। पत्थर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उहद के मैदान में पड़ा, दाद शहीद हो गया आपका, पलटकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खुदा उस कौम को कैसे हिदायत दे जो अपने रसूल को पत्थर मारती है जबकि वो रसूल तुम्हें हिदायत की तरफ बुलाता है। इतनी बात कब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, अल्लाह ताला ने आसमान से आयत नाजिल करके फरमाया कि आपके इख्तियार में नहीं है हिदायत देना, वो अल्लाह है, चाहे तो इन्हें हिदायत दे चाहे तो इन्हें अजाब दे। ईमान छीन लेने की बद्दुआ कौन कर सकता जिसका अकीदा सही नहीं है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का वीडियो फैलाते हुए लोग बोल रहे हैं मौलाना के अल्फाज बड़े सख्त है, क्योंकि अपने बात क्या है हिंदी फिल्मी जहन है लोगों का, इमोशनल। मौलाना के अल्फाज बड़े सख्त हैं लेकिन बात बड़ी सच्ची है। इमोशनल मार देते आपको, तेरे पास गाड़ी है, बंगला है, फला है, तेरे पास क्या है, मेरे पास मां है। समझ रहे हैं आप, इमोशनल हैं। सियासतदाना भी इमोशनल मारते, वोट इमोशनल मारते खाली लोगों को। इंडिया का सर्वे है इमोशनल जहन वाले, फिल्मी जहन वाले। मौलाना के अल्फाज सख्त है मगर क्या दिल की बात कह दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान बद्दुआ करता है, बद्दुआ अर्श की तरफ जाती है, सीधी जानिब बाई जानिब। जब किसी के ऊपर बद्दुआ होना नहीं होता, पलटकर उसी के ऊपर आती है जिसने बद्दुआ कर दी। सज्जाद नोमानी साहब, अकीदे का बाब है ये, बद्दुआ देना। अकीदा किसको बोलते? इसी को बोलते। रब के ऊपर दुआ करते वक्त रब से दुआओं की कबूलियत के बाब में अकीदा का बाब आता है। दुआ इबादत, दुआ इबादत है। कौम को आप दीन के करीब लाने का और दीन के दूर कर दे रहे हैं खाली बद्दुआ के जरिए। काफिर हो जाओ तुम बोल के, और क्या आप बद्दुआ करते अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे? रमजान के महीने में आप कुछ भी दुआ करें तो अल्लाह ताला कबूल कर लेना। यह है अहले हदीस उलमाए कराम की अहमियत। अब समझना दी दोस्तों, नसीहत की बात है। जालिम के ऊपर मजलूम कुछ बद्दुआ की अलग बात है, लेकिन ईमान से हट जाओ ये बद्दुआ हम किसी के ले नहीं सकते। अकीदे का बाप हमारा ही नहीं सिखाता। इसलिए दीन के मामले में अहले हदीस उलमाए कराम से जुड़ के रहिए। मजालिस का एहतमाम, किताबों के दुरुस्त का एहतमाम अहले हदीस उलमाए कराम के साथ। अहले हदीस उलमाए कराम को भी कई उमूर में ट्रैक स्ट्रक्चर तरीके से तालीम और तरबियत देने के लिए भी सही गाइडेंस करना जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है। बड़े बड़े उलमाए कराम आ रहे हैं, खाली उन्वान दे रहे हैं, उन्वान पे 40 मिनट, उन्वान पे 50 मिनट, औलाद की तरबियत का उन्वान, वालिदैन की जिम्मेदारी का उन्वान, नौजवानों की तरबियत का उन्वान, गैर मुस्लिमों के साथ मुस्लिम लड़कियां उन्वान। ये उन्वानों के वास्ते नहीं है आलिमा। सैकड़ों किताबें हैं वो पढ़ाने के वास्ते। वो पढ़ाते पढ़ाते लाखों बातें समझा देते तुमको, खाली उन्वाना दे रहे। कौन? हमारे पास फहम रहा तो आलिम साहब को सही उन्वान देके बुलाते, उन्वान नहीं किताब देके बुलाते, ये किताब ये मौजू देकर आइए। एक आलिम साहब जब भी आते, उस्ताद शेख मौद उमरी, जहां भी जाओ दुनिया में जहां भी जाइए, एक सब्जेक्ट ही पढ़ा के आते, उन्वानात नहीं देते। जुमे का खुतबा भी रहा तो सब्जेक्ट पढ़ाते जुमे के खुतबे में। वो तर्ज की जरूरत है, वो फहम की जरूरत है। एक एक सब्जेक्ट पे तालीम होना, एक एक सब्जेक्ट पे जुमा का खुतबा होना।
तो अजीज दोस्तों, दीन के मामले में भी दुनिया के पीछे मत पड़िए। हटके, हटके मतलब हटे तो सहाबा का मनहज मिलता, वो सहाबा के मनहज को पकड़ के दीन वैसे सीखना है, उन लोगों से सीखना है। गुमराह लोग, आज इंजीनियर मिर्जा लोगों को हदीस पढ़ रहा, चलिए भाई पहले से आप हदीस एक तरीका समझ के, हदीस का कॉन्सेप्ट इन्हें एक तरीका समझा रहा, दोनों में सुन्नत के करीब इसका मामला दिख रहा तो अलग बात। आप हदीस कभी पढ़े ही नहीं, उलमा से हदीस बैठ के कभी सीखे ही नहीं, इन्हें सिखा दिया, सोशल मीडिया पे देख लिए, किताब पढ़ के बोल रहा भाई, रेफरेंस पढ़ के बोल रहा भाई, स्क्रीन पे डाल के बोल रहा भाई, सब बोल रहा भाई, लेकिन माना सहाबा का नहीं बोल रहा भाई, वो समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया गुमराह किस पे है? ऐसी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दुनिया को भटकाया कुरान की आयत पढ़ के, वराफिऊ का आयत है कुरान में, हमने तुम्हें उठा लिया। उठा लिया का मतलब क्या है? जिस्म नहीं उठाया, रूह उठा लिया, मर गए। ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर में, कुरान पढ़ के सैकड़ों लोगों को गुमराह कर दिया। मौलाना वहीदुद्दीन खान की कुरान का तर्जुमा जेरूसलम इजराइल से जो छपता, अफसोस अहले हदीस उलमा छाप के अपने हाथों से बांट रही, 20 रुपए में आ रही थी कुरान का तर्जुमा, अंग्रेजी तर्जुमा, उसमें सूरह माइदा में और उसके अंदर सूरह अनाम के अंदर सूरह आल इमरान में लिखे हुआ है, जब ईसा को मौत हो गई। बांटने वाले अहले हदीस उलमा है, हमको देते थे। सफी अहमद मदनी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, किताब के नुस्खे हम उनके पास लेके, शेख सफी अहमद मदनी साहब फतवा लिख के दिए, फिर वहां से अबुल कलाम मदनी साहब बारकस में उनके ऊपर फतवा दिए। अहले हदीस उलमा किराम की एक यहां पर कमेटी है जो फतवा देती है, थोड़े दूसरों को नहीं है। मैं हमारी टीम जाके अल्हम्दुलिल्लाह फतवा लेके गली गली पोस्टर लगाए, सियासत अखबार में दराए, दिल्ली से वहीदुद्दीन खान का जवाब आया, गलती थी हम सही कर लिए बोल के। अब उनके अकीदे में इस्लाह नहीं करे वो लोग, किताब में तब्दीली करके ला लेके आ गए। अजीज दोस्तों, लोग कुरान पढ़ के गुमराह करेंगे, लोग हदीस पढ़ के गुमराह करेंगे, लेकिन अहले हदीस उलमाए कराम से जुड़ कर रहिए। हदीस का फहम, हदीस की अंडरस्टैंडिंग अहले हदीस उलमाए कराम से सीखना, कुरान की तफसीर अहले हदीस उलमाए कराम से सीखना। जो अहले हदीस नहीं है वो गुमराह है, ये नहीं कह रहे हम, लेकिन फहम में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती, उनको भी इस्लाह की जरूरत है। इनकी अजमत, इनकी इज्जत, इनकी एहतराम, इनका कदर आज मक्के और मदीना के बड़े बड़े उलमाए कराम को है। रमजान के महीने में एक मर्तबा जगह पकड़ने के लिए, रात में तरावी की जगह पकड़ने लोग असर की नमाज से बढ़ जाते। मैं बैठ गया, 5-6 साल या 8-10 साल पुरानी बात है। उम्मुल खुरा के उस्ताद आए, शेख, बहुत बड़े शेख वहां के, अपने को तो नहीं मालूम। लोग बोले जरा हट के जगह दियो, हम बोले नहीं हट ही नहीं सकता, मैं यहीं बैठ जाता हूं। लोग हटो, बोले जरा, मैं गुस्से में आ गया। लोग समझा के बोले जरा हटो, फिर हटे। इतने वाजे वो शेख मेरे बाजू बैठे, उनको इंग्लिश भी आती थी। उन्होंने बोले कहां से हैं? बोले इंडिया से हैं। बोले इंडिया से हैं। अजमत और मुकाम और मर्तबा हमारा अजीज दोस्तों। बोले मैं उम्मुल कुरा में उस्ताद हूं, वहां पढ़ाता हूं। हमारे पास एक बात कहता हूं तुमको, जब उम्मुल कुरा में पढ़ाते, मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते, पहले हमारे पास हदीस का दर्स क्या चीज था हमको नहीं पता। ये हिंदुस्तान के तुम्हारे उलमा आके हमको सिखाए हदीस का दर्स क्या है। ये एहसान तुम्हारे मुल्क के उलमा का हमारे ऊपर है। आज जामिया इस्लामिया में, मदीना में, उम्मुल कुरा में, रियाद में, ये जगह जगह अहले हदीस उलमा कराम का एहसान है, उनको कदर है इस बात की। हदीस दोस्तों, ये अहले हदीस उलमा कराम से जुड़ के रहिए। ना आपसे वोट मांगते, ना नोट मांगते, लेकिन मेहनत सिखाते। इनके अंदर जाती तौर पे कमी पेशी होंगी, नेक जन्नत के फरिश्ते नहीं है कोई अहले हदीस, ना उलमा में, ना जो आम आवाम में। इंसान की साथी जिंदगी में कुछ कमी पेशी होंगी, लेकिन मनहज हक बताएंगे। मनहज के मामले में खयानत करने वाले उलमा करम नहीं होते, दीन सिखाने में खयानत करने वाले उलमा करम नहीं होते। दुनिया के मामले में कुफ्फार की भी मदद ले सकते, लेकिन हदीस दोस्तों, दीन के मामले में कुफ्फार की मदद नहीं ली जाती है। चौथी अहम नसीहत, दीन कुफ्फार से नहीं सीखा जाता, या दीन कुफ्फार से नहीं सीखा जाता, यह और बात है। दीन के एक्सप्लेनेशन को जो कुफ्फार गलत समझा के पब्लिक में आम कर रही, उसको भी नहीं सुनना, ना उसको भी शेयर करना, इसलिए कि कम इल्मी आपके पास है। वसवता शैतान डाल के गुमराही का शिकार नहीं करते आपको। इसमें एक बड़ी मिसाल हाल में जो गुजरी,
वो तारीख फतेह गुजरी। दीन के मामले में इसको दखल अंदाजी का इख्तियार ही नहीं है। जो अल्लाह को गाली दिया, जो पर्दे की आयतों को बुरा कहा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को बुरा भला कहा, जो अल्लाह के बारे में यह कहता है कि तुम्हारा अल्लाह कैसा है, क्या उसको कुछ काम नहीं है ये करने के लिए, जो अपनी जिंदगी में काफिर होने का सबूत अपनी जबान से दे दिया, आज सोशल मीडिया पे नौजवान उसके पीछे पड़े हुए हैं। तारीख फतेह को नको बोलिए कुछ भी, कहीं को आपके खालू है जो अपनी जबान से अल्लाह को बुरा बोला, जो अपनी जुबान से कुरान की आयत को बुरा कहा, जो अपनी जुबान से हदीस को बुरा कहा, जो ये कह दिया कि मरने के बाद उसे जलाना, तो फिर अकीदे के बाब में दो बातें आ जाना। ये अपने बाद भी नए नए निकल के पिद्दे अहले हदीसां जो आ गए, इधर की एक बात उधर की बात, डायरेक्ट एमपीसी नहीं पढ़ के एमबीबीएस पढ़ने वाले ना, सोचो फिर क्या दवा लिख रहा हूं उन्हें, बगैर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े के एमबीबीएस पढ़े सो वाले मुन्ना भाई, ऐसे अपने बात भी फतवा देने वाले। तारीख फतेह को कैसा बोल सकते, कुछ भी क्यों नहीं बोल सकते? उन्हें अल्लाह को कुछ भी बोल सकता, आप नहीं बोल सकते उसको। उन्हें नबी को कुछ भी बोल सकता, आप नहीं बोल सकते उसको। उन्हें कुरान और हदीस की तालीम को बोल सकता, कुछ भी आप नहीं बोल सकते उसको। जब उसको बोलने का इख्तियार है, हमको भी बोलने का इख्तियार है। अकीदे की दो बात याद रखिए बुनियादी तौर पे। इसलिए पहली चीज, किसी मुसलमान के ईमान में शक नहीं करना, यह भी अकीदे का हिस्सा है, वरना आपका अकीदा कमजोर है। और किसी काफिर के कुफ्र में भी शक नहीं करना, यह भी अकीदे का हिस्सा है। कोई काफिर है, गैर मुस्लिम है, आप बोल रहे नहीं रह सकता हूं ना मुसलमान होने, मरने तक ये बोल के क्या जलाना, आप क्या अकीदा बाकी रह गया? तो फिर आप तारीख फतेह को सकरात जब आई मरने से पहले, तौबा का वक्त कब तक है? सकरात से पहले तक है। सकरात के बाद जब गर्क हो रहा था, फिरौन भी कलीमा पड़ा मूसा अलैहिस्सलाम का, कबूल नहीं हुआ। सकरात के वक्त आप तारीख फतेह गन थे क्या? रुजू कर लिया, तौबा कर लिया, जो अल्लाह को कहा था, नबी को कहा था, कुरान की तालीमात को कहा था, रुजू कर लिया उससे? दलील होना, फिर दलील तो कुफ्र की है, दलील ईमान की नहीं है। उसके बावजूद अगर आप ये समझ रहे हैं तारीख फतेह नाम था, मुसलमान नाम था, अल्लाहु आलम, लेकिन जो जाहिर में चीज है उस पे तो फतवा देना चाहिए। फतवा क्यों नहीं दे रहे उलमाए कराम? फतवा देने के लिए उसूल ये है, सामने वाले पे हुज्जत कायम करना, तारीख फतेह को बिठाना, उलमा की मजलिस में दलाइल देना, दलाइल सुनने के बाद उन्हें बोलना नहीं मानता, तब जाके कुफ्र का फतवा लगता। कभी बैठे नहीं उसके साथ, और उसके ऐसे कई पितों के साथ नहीं बैठे। नौजवान बच्चे अपने मुफ्तियां हैं, हर कोई अपने आप को फतवा देते चला जा रहा। ये बातें कब होंगी? स्ट्रक्चर तालीम उलमा की जो अजीम जिम्मेदारी है इस वक्त, नौजवान गुमराही से बचना, तो हर मामले में, हर इशू में, हर सब्जेक्ट पर, सियासी हो, दीनी हो, कल्चरल हो, उलमा का मामला आना, उलमा की रहनुमाई आना, उलमा का फतवा आना, तब जाके ये चिल्लर मुफ्तियां जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए नए नए अहले हदीस बन के एक कोर्स सीख लिए, एक सब्जेक्ट सीख लिए, ऑनलाइन पढ़ लिए, इन लोगों का मुंह जब बंद होता, जब तक उलमा हर सब्जेक्ट में नहीं बोलेंगे, तब तक डुप्लीकेट मुफ्तियां बोलते रहेंगे। लिहाजा दीन के मामले में ऐसे लोग जो दीन को गलत कहते हैं, बिलखुसूस दूसरा मामला ये जो चल रहा मुर्तदीन का, एक्स मुस्लिम का फितना, ताज्जुब की बात है, इतने हैदराबादी जुमले में बोलो तो इतना हौलापन है अपने ऊपर सवार, एक्स मुस्लिम से डिबेट कर रहे हैं। एक नौजवान बच्चा इंटरमीडिएट में है, कुरान भी पढ़ना नहीं आता, भी इसको बराबर नहीं सीखा, तो अकीदा तो दूर की बात है, ईमान के अरकान दूर की बात है, मनहज सलफ दूर की बात है। वैसे नौजवान बच्चे सोशल मीडिया पे आप एक्स मुस्लिम से डिबेट कर रहे हैं, उन्हें उमूर गैब के मामले में सवाल कर रहा, फरिश्तों पे, अल्लाह ताला की ज़ात व सिफत पे आप जवाब दे रहे हैं और सोशल मीडिया में फैला रहे हैं एक्स मुस्लिम से हमारा डिबेट हो गया। बेवकूफी है ये डिबेटों को फैलाना। ऐसे नौजवान बच्चे जिसको उमूर गैब का इल्म नहीं है, अल्लाह की ज़ात और सिफात का इल्म नहीं है, बड़े बड़े लोगों के इल्म से गुमराह हो गए, ये नौजवान बच्चों के जहन में आप गुमराही बढ़ दे रहे हैं। आपके जवाब से गुमराह नहीं होता उन्हें,
उसके सवाल से गुमराह हो जाता, क्योंकि जवाब कभी पढ़ा नहीं किताब में। कुरान की तफसीर, अकीदे का बाब, कुरान और सुन्नत, अस्मा व सिफात, उमूर गैब, फरिश्तों का बाब, ईमान का अर्कान नहीं पढ़ा, गुमराही का सबब यह हो जाता। लिहाजा इस तरीके के बेवकूफ़ी वाले डिबेट्स बंद कमरे में करिए, ऑनलाइन कर लीजिए आप, लेकिन आम लोगों में इसको आप आम हरगिज भी नहीं कर सकते जब तक के इल्म नहीं हो जाता। तो गैर मुस्लिमों के ये जो मामलात आ रहे, दीन के मामले में कुफ्फार जो अपनी कलामी कर रहे हैं, दीन के मामले में सुनना ही नहीं किसी काफिर को। अरे भाई अच्छी बात बोल रहा, कितनी भी अच्छी बोल रहा हूंगा, नबी और सहाबा से तो अच्छी नहीं बोल सकता, अपना जहर छोड़ देता उन्हें। आप याद रखिए, ऐसे लोगों की गुमराही से बच के रहिए। पहली बात, दुनिया के मामले में जहां दुनिया भाग रही है वहां नहीं भागना, सही गाइडेंस होना। कम से कम अंबरपेट की मस्जिद में तो काउंसलिंग सेंटर खुल गया तो एक सही काम हो जाता। दूसरा, दीन के मामले में अहलुल हदीस उलमा से जुड़ के रहिए, जुहला और गुमराहों से जुड़ के नहीं। दीन के मामले में कुफ्फार जो अपनी जबान चला रहे हैं, इनके किसी मामले को जो सो आप तवज्जो मत दीजिए। और चौथी बात, दुनिया के अंदर नौजवानों का एक कल्चर रहता, एक तरीक़ेकार रहता, वो कल्चर और तरीक़ेकार से दूसरे नौजवान जो होते इंप्रेस होते। जैसे कपड़े पहनने का तरीक़ा है, एक चलते चलते ट्रेंड चलता, लो वेस्ट का पैंट निकला था, पहन लिए, नमाज़ा पूरे नहीं हुए, दुखते 200 दुबुड़ दिख रही, नमाज़ा भी ख़राब कर लिए, मगर चल गया। फिर कैजुअल का निकला, वो पहन लेते। कपड़ों में एक ट्रेंड आता, पूरे ट्रेंड अपनाते। बालों में ट्रेंड आता, बालों में ट्रेंड अपनाते। ये उम्र जो रहती ना 15, 16, 17, 18, 19, 25, यहां पकड़ के रहना पड़ता, यहां ग्रिप में रखना बच्चों को, यहां आप लूज छोड़ दिए उन्हें निकल जाता। क्योंकि 25 तक अपन बच्चे समझते हैं, तवज्जो नहीं देते। सहाबा 6 साल की उम्र से तवज्जो देना शुरू कर देते थे। रमजान का महीना गया, सहाबा इकराम अपने छोटे बच्चे जिस पे रोजा फर्ज नहीं हुआ था, उनको भी रोजे रखा के खिलौने में बहलाते थे दीन की सोहबत में रहने के लिए। ऐसी सोहबत में रखना। 15 साल से लेके 25 साल में आप आपके बच्चे बच्ची पे ग्रिप अगर छोड़ दिए, कहीं भी निकल जा सकता है। इसलिए कि इसके लिए आइडल सामने वाले रहते। अब हो गया क्या कि सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह आम होने से दुनिया भर के नौजवानों का कल्चर, उनका नजरिया आपके बच्चे के हथेली में। पहले क्या था, ये दौड़ने रहने के वास्ते हैदराबाद में चुप बंजारा इलकन, मासाब टेकन, वहां अगर एक आध कोई शोधे किस्म के रहे, उनकी दोस्ती में हाथों ने उभरता था। यहां ओल्ड सिटी के अंदर अपने पास रहते, मसाजिदों के पास, बस्तियों में यही रहते थे। अब क्या हो गया, दुबई का कल्चर, सऊदी का कल्चर, अमेरिका का कल्चर, कनाडा का कल्चर, दिल्ली का कल्चर, मुंबई का कल्चर, गैर मुस्लिम नौजवानों का कल्चर, प्लस स्टैंड अप कॉमेडी का कल्चर, कपिल शर्मा का कल्चर, लिव इन रिलेशन का कल्चर, बिग बॉस का कल्चर, ये सारे कल्चर आपके बच्चे की हथेली में आप दे दिए, जिधर जाता जा। जिसके नतीजे में आज जो काम हो रहा है दी दोस्तों, वो जो मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी करने का जो मामला हो रहा, इसकी बुनियादी वजह यह है। ये अब का समझ रहे हैं आप, ये गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमान लड़कों के साथ या मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ, इस मामले में वाज़े तौर पे 6-8 बात आपने भेजे में बिठा लिए तो बेहतर है। हम सबसे पहली चीज, ये मामला सिर्फ गैर मुस्लिम लड़कों के साथ मुसलमान लड़कियों का नहीं है, बल्कि ये मामला मुस्लिम लड़कों का गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ भी है। ये अब का नहीं है, ये बहुत पहले से चलते आ रहा, आज सोशल मीडिया है बोल के बात वाजे हो रही। ये लिबरल जहन, लिव इन रिलेशन का मामला, दोस्ती, ऑफिस के कलीग्स, कॉलेज के दोस्त, ये बहुत पहले से मामला है। और अब ये जो मामला हो रहा मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के साथ, क्यों? लड़कियां खूबसूरत रहते, दुबले पतले रहते, मासूम रहते, आप मजबूत कमजोर हो जा रहे हैं। अरे रे 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 रे,
जितनी बड़ी गुमराही की बात लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ है, यह गुमराही का मामला उतना वैसा ही मुस्लिम लड़कों के भी साथ है जो गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ जिंदगी बिता रहे हैं अपनी। ये क्या नई बात है? 20 साल बचपन से सुन रहे हैं, देख रहे हैं जो मामला थी। लड़कों में भी गुमराही है, लड़कियों में भी गुमराही है। और इसमें दूसरा खतरनाक मामला जो हो रहा, वो नसीहत में मुकर्रिरीन को करूंगा मेरे जैसे, या माइक के सामने आप आलिम भी होंगे मगर माजरत के साथ, ये खाली कौम को डरना बंद करिए। मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम मर्दों के साथ, उम्मत का सवाल, असबाब, इलाज क्या हो रहा? गैर मुस्लिम लड़कियां, अरे मेरे भाई, ये जो मामलात हो रही है वो घर के हैं जो दीन से बहुत दूर हैं, जिनके घर में उनके अम्मा बाबा मूर्तियां लाके बचपन से अलमों की पूजा करे हुए हैं, गांव खेड़ों में है, उनके घरों में वो मामला रहा। जो दिवाली में नाचने वाले थे, गणपत में नाचने वाले थे, ये उनके घर के हालात हैं। दीनी घरानों का माहौल नहीं होता ये। उनकी तालीम और तरबियत ही वैसी हुई थी, उनके बाप को फिक्र नहीं, उनकी मां को फिक्र नहीं है। हैदराबाद के दीनी घरानों का मामला नहीं है ये। या तो इंतहाई दीन से दूरी वाले मामला थे, या बहुत ही पाश अपने आप को समझने वाले, हाईएस्ट लेवल के कल्चर के टिप टाप रहने वाले, उन भी दून से दूर, गांव खेड़ों में रहने वाले, इन्हों भी दून से दूर, ये दोनों के मामलात रहते अक्सर। ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं जमाने पुराने, गैर मुस्लिम लड़कियों से निकाह कर लेके, मिसाल दी हूं क्या आपको? दिलीप कुमार, क्या नाम था उनका? किससे शादी करें? पहले से ही है, समझ रहे हैं आप? इनसे मुतासिर होके अपने आप को दिलीप कुमार समझने वाले बहुत है। मंजर पे आ जा रहा, मुकर्रिरीन को जरूरत है, उम्मत को डराइए मत, आप मायूस मत करिए, ऐसा बता दे रहे जैसा हर घर में हो रहा है। असबाब, इलाज, अपनी बच्ची को पकड़ के रखो, नजर रखो, कहीं को दीन के माहौल में रखे, काफी है, कहीं भी नहीं जाती इंशाल्लाह। उन्हें दीन का माहौल बनाइए, डराने का काम मत करिए। कोई बोल रही अरे अपन कर लेंगे निकाह, आप ये बात याद रखिए, आपके ये बेवकूफी के बयानों की वजह से आप ऐसा अमल कर रहे हैं, इस तकरीर और बयान की वजह से गैर मुस्लिम खुश हो रहे हैं। वीडियो क्या बना रहे हैं? मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा उम्मत, उन्हें तो देख रहा ना, वीडियो खुश हो रहा, जो चाह रहे थे वो हो गया। ये बेवकूफी है, खुश हो रहे वो लोग बेवकूफी के बयानों की वजह से। ये वीडियो को शेयर मत करिए। तीसरी बात, उन्हें जारी जाने दो भाई, कानूनी आजादी है उसको। और दीन का उसूल क्या है? ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। आती पलट के, कहीं हो गए कहीं आगे पलट के, अल्लाह की हिदायत होती, हिदायत की दुआ करो, लेकिन आप कौम को मत डराइए, वीडियो फॉरवर्ड मत करिए। जमाना ऐसा हो गया बोल के कुफार को खुश मत करिए अपने वीडियो बना के, बेवकूफी वाले। नजरिया बदलिए। फिर ये जाने वाले लोग, इनका मामला क्या है? ऐसा बता दे रहे हैं ये लड़कियां काफिरिज हो गए। इसमें दो तरीके थी दोस्तों, इसमें अकीदे का इल्म जरूरी है। कोई मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की के साथ चले गया तो काफिर हो जाता क्या? नहीं, जब तक के दीन की मोहब्बत उसके अंदर है काफिर नहीं होता, जिना कर रहा उन्हें। लेकिन अगर सामने वाला गैर मुस्लिम के दीन को भी सही समझ लिया, इस पे उलमा हुज्जत कायम कर दिए, उसके बाद इनकार कर दिया, तब जाके कुफ्र का फतवा लगता। लेकिन कब उलमा ऐसे बच्चों के साथ बैठेंगे, कब उलमा ऐसी बच्चियों के साथ बैठेंगे, कब इन पे हुज्जत कायम होंगी? वो वीडियो पेश कर रही, रजिस्ट्रार ऑफिस में एक बाप अपनी बेटी से बोल रहा, बेटी आ जा। अरे रे रे रे, क्या इमोशनल भाई, बाप की हालत तो देखो, क्या कर रहा, कैसा मांग रहा। अरे रे रे, हो गया भाई, इसको फैला रहे हैं को। फिर आप इसके ऊपर एक बयान देके कुफार क्यों खुश कर रहे हैं? प्लस जो दीन में कमजोर हैं, कल्चर से मुतासिर होने वाले हैं, वो नौजवानों के फोन पे जब वीडियो पहुंच रहा,
कॉलेज में उसके बाद भी गैर मुस्लिम दोस्त हैं। कहीं गैर मुस्लिमों का जो जहन बने हुआ है लव ट्रैप, ये अपन दे दिए नाम, ये लव ट्रैप का जहन भी नहीं है। इन्फैचुएशन हो जाता, कॉलेज में पढ़ रहे, नजर मिलती, दिल मिलता, इश्क हो जाता, मोहब्बत हो जाती, इन्फैचुएशन हो जाता। अब कोई गैर मुस्लिम से मुस्लिम लड़का निकाह नहीं कर सकता क्या? कर सकता, कंडीशन है कुरान में, हत्ता युमिनु, ईमान ला लिए तो। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मजबूत होना जरूरी है। हर मस्जिद में काउंसलिंग सेंटर रहना, शोबे हैं, एक एक शोबा। हैदराबाद के एक हैं वालिद, आप तो इधर उधर की सुने, मां का ऑडियो है मेरे पास। बच्ची मुंबई में गैर मुस्लिम लड़के के साथ जो सो चलेगी, मां का ऑडियो। अब फिक्र क्या है देखिए इनको, सवाल कर रहे हैं काजी मियां, बच्ची आ गई, मामा आंख कर दिए जायदाद से, जायदाद नहीं देते बोल रहे हैं। अरे ईमान का सौदा कर ली अम्मा ने, तुम्हारे को लाख 2 लाख की पड़े हुई है। ये लेवल अगर घर में था क्यों नहीं गई फिर उन्हें? ये वजह है हदीस। दोस्तों नौजवानों, ये एक जज्बाती बयाना लेकर इनको काफिर भी मत समझिए, हुज्जत कायम होने के बाद कुफ्र का फतवा लगता। दूसरा, जन्नत के नौजवानों से गुजारिश है जो अभी बुजुर्ग हैं, इसलिए कि 33 में जाने वाले। ये पहले था, पहले ऐसा था शादी जिससे हो रही वो बच्ची को भी नहीं देखते थे, समझ रहे हम? घर में आए तो देखते थे तुम है, ये भी गलती था, सही था क्या? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, जिससे निकाह हो रहा उसको देख लो बोले, कुछ भी ज़हन बदल सकता आपका। अब मौजूदा जमाने में जो आप बच्चे को चाह रहे हैं वो कोर्स करना, को एजुकेशन है वहां पर। उधर के बेंच पे बच्चियां रहते, इधर के बेंच बच्चे रहते, या तो बच्चे तेज है या तो बच्चियां तेज है, कुछ ना कुछ होता ही वहां। आज 11वां साल हो गया हमारे स्कूल का, फर्स्ट सेकंड के बच्चों में भी ये जहनियत है। घरों का माहौल, टीवी का माहौल, फिल्मों का माहौल, यूट्यूब का माहौल, छोटे भीम का माहौल, सब लेके आते, इन्फैचुएशन हो जाता। ये सबसे बड़ी जो मामले में कईयों वजूहात हैं, सबसे बड़ी जो वजह है वो शादी सही टाइम पे नहीं करने की है। आपकी ख्वाहिश है उन्हें डॉक्टर बने बाद शादी कर दो, उन्हें डॉक्टर बन रही आपकी आपकी ख्वाहिश पूरी करने, लेकिन उस दौरान अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात भी पूरी कर ले रही उन्हें। आपकी ख्वाहिश है तू इंजीनियर बने बाद शादी कर दो, आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो रही, उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो रही है। हुकूमतों का सपोर्ट, लिबरल जहन वालों का सपोर्ट, ये अब की बात नहीं है साहब। गैर मुस्लिम लड़का लड़की निकाह करना ये कल्चर है लिबरल जहन वालों का। दिल्ली का नौजवानों जो अपने कॉलेजों में पढ़ते, ये आया, क्या नाम है उसका, कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडी का, मुनव्वर फारूकी। ये जहन के जितने बच्चे हैं लिबरल रहते हैं, कोई गैर मुस्लिम दोस्त रहती है उनकी आम बात है, इन्फैचुएशन हो जाता, शादियां नहीं करते, सोहबता करने वाले कहीं हैं आपस में, आम बात है उनके ऊपर सेक्स। तरडुम खान नाम से MTV चैनल आता था पहले, अब की बात नहीं, वो जहालत के जमाने, जब मेरी खुद उम्र 15-16 साल थी, MTV पे रोडीज बोल के आता था प्रोग्राम। रोडीज बाइक देते, एक बच्चा बच्ची को बिठा दो, नहीं फिरना, फिरते को दोनों को होटलों में रात में रुका देते। तरन्नुम खान पूना की आई ऑडिशन देने के वास्ते। तरन्नुम खान को पूछ रहे हैं तुम अगर सेलेक्ट हो गए तुम्हारा एक गाड़ी पे बिठाया जाएगा, हीरो होंडा कंपनी गाड़ियां देते थे वो जमाने में, गांवों में घूमना रहता, जहां होटल रुकना था, तुम्हारा लड़के के साथ तुम्हारे कंपेनियन के साथ रुकना है। अब तरन्नुम खान को ऑडिशन में पूछा जा रहा, अब तुम होटल में उसके साथ रहेंगे, लड़के के साथ तुम्हारे गाड़ी वाले, अगर कुछ हो गया तो? अब तरन्नुम खान जवाब दे रहे हैं शादी से पहले एक आध बार हो गया तो मसला नहीं, बार बार अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये कल्चर है। ये लिबरल जहन से अपनी औलाद को दूर रखिए। आप बगैर दीन की तालीम और तरबियत दिए के हायर स्टडीज के लिए लिबरल कल्चर में अपने बच्चे बच्चियों को भिजाएंगे, ये हो सकता, चांसेस है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
इंसान के माँ बाप हैं जो उसे यहूद, सितारा परस्त और मुशरिक बना देते। क्यों? आप जैसा माहौल देंगे वो माहौल में गई, मुशरिक के साथ चली गई, मुशरिक बन गई, आप जिम्मेदार हैं। ईमान पे रहती वो एक लड़की भी, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जन्नत का सौदा है वालिदैन के लिए एक लड़की की तालीम और तरबियत, उसका निकाह करना। अजीज दोस्तों, ये मामलात को ज्यादा फैलाइए मत और नजरिया थोड़ा बदलिए। इतना ही सोचते अपन, इतना ही यही दिख रहा, गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमान लड़कों के साथ या मुस्लिम लड़कियां गैर मुसलमानों के साथ। थोड़ा नजरिया आपको बदला के देता हूं मैं। हिम्मत होती, खाली डरा रहे, हाय हाय हाय, हिम्मत एक पलट गया अगर शिर्क से इधर, नस्ल दर नस्ल शुरू हो जाता मुसलमानों का सिलसिला। एक पलटा था फतेह मक्का के बाद, कौन? खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। आज तक सिलसिला चल रहा, मुशरिक से ईमान में आए, नस्ल दर नस्ल हजारों की मुसलमान हो गई। एक अब ये दो बच्चे बैठे थे, एक जनों से फोन पे बात करते हुए, उनके ससुरे कई साल पहले आगोश इस्लाम में आ गए, कई साल पहले। अब भी पूछ के आओ उससे, मैं यहां बोलने क्या से, मलाम यहां बहुत पहले बोले थे तुम्हारे ससुरे को कितने बेटे बेटियां हैं? 6 बेटे 3 बेटियां। एक पलटा यहीं हैदराबाद में, आगोश इस्लाम में एक आया, 9 पूरे बच्चों के शादियां हो गए, 89 पोतरे वाले हो गए। एक पलटा आज एक इस्लाम की आगोश में, उसकी वजह से 10 सैकड़ों आ गए। ये हिम्मत की बात है। खाली डरा रहे हैं, एक चले गई तो, अरे भाई उसका ईमान है, नमाज नहीं पढ़ रहा, वो भी काफिर है। नमाज पढ़ने वाला मुसलमान नहीं, पढ़ने वाला मुसलमान समझ रहे आप? जानबूझ के नमाज का इनकार करने वाला, सुस्ती कायली से नमाज का इनकार करने वाला काफिर है। हुज्जत कायम होने के बाद उसके ऊपर निकाह नहीं कर सकते ऐसे आदमी से जो नमाज नहीं पढ़ रहा। जानवर इसके हाथ का जुबान किया हुआ नहीं खा सकते आप जो नमाज नहीं पढ़ रहा। इनके उनके दर्जे एक ही है लगभग। तो इस सब्जेक्ट पर, इस मामले में अजीज दोस्तों, डराना छोड़िए, डरना छोड़िए। एक पलटा तो नस्ल दर नस्ल चलती, खालिद बिन वलीद की नस्ल चल रही, सैकड़ों सहाबा जो शिर्क में थे पलटे, 1400 साल से सिलसिला चल रहा। सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी। समझ रहे हैं आप? ये भी सोचिए, ये बात नहीं उम्मत के सवाल और असबाब, ये बयाना देना बंद करो, उन्वाना देना बंद करो, किताबों के ऊपर आइए तो सब ठीक होता मामला। तो अजीज दोस्तों, दुनियावी मामलात में बकरों के रेवड़ की जैसा मत चलिए। दीन के मामलात में अहलुल हदीस उलमा को इकराम को पकड़ कर रही है। तीसरी बात, दीन के मामले में जो एक्स मुस्लिम या तारिक फतेह, तस्लीमा नसरीन के जैसे अपनी जुबान से अपने कुफ्र को जाहिर करने वाले लोग कुछ भी बोलते, सुनना ही नहीं। बहुत अच्छी बात होगी, सुनना ही नहीं। इसलिए कि ऐसे ही लोगों को दुनिया क्या बोलती? तारिक फतेह मड़ा तो क्या से मड़ा? अ प्रोग्रेसिव मुस्लिम। समझ रहे हैं आप? मतलब तरक्की की नजर रखने वाला मुसलमान। एक और एक निकले, अल्लाह उनको जल्दी हिदायत पे ला दे, आमीन। प्रोग्रेसिव मुस्लिम। फिर चौथी चीज, आज बच्चों को दीन की तालीम देके दुनिया की हाईएस्ट लेवल की पढ़ाई पे भेजी, इसलिए वो भी अल्लाह का इल्म है। दुनिया कमाना है, पैसा हलाल तरीके से, वो भी अल्लाह की जो सो देन है, अल्लाह का फजल है। लेकिन दीन के साथ आप बच्चों को भेजेंगे, उनके निकाह के मामले में सही टाइम पे सोचेंगे, सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती। नहीं डॉक्टर बन जाने तो आप बैठे हुए टेका लेके तो उन्हें कितने जिना करके आपको पता भी नहीं चलता। एक चीज एक दूसरे चीज से कनेक्टिव है। ये तमाम चीजों को समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हर मस्जिद में हर मसले पे काउंसलिंग के लिए आलिम बैठे हुए रहना। जो शादी के मामले में काउंसलिंग, तलाक के मामले में काउंसलिंग, पढ़ाई के मामले में काउंसलिंग, कुफ्फार की जरूरत पड़ी ला के रखिए। मैं गुजारिश करूंगा अंबरपेट की इस मस्जिद से एक काम आप शुरू करिए। महीने को आपको 40,000 50,000 खर्चा होता होगा, लेकिन ये मस्जिद हैदराबाद के अंदर एक वो काम करेंगी जो दूसरों के लिए पैगाम जाएंगे और जगह जगह फिर ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होगा, तब जाके हमारे बच्चे मस्जिद से जुड़े रहेंगे। अब किसी की बच्ची भाग गई, कहां जाना उन्होंने? कहां जाना बोलिए आप मेरे को? कहां जाएंगे? कुछ भी नहीं मालूम। यहां है तो बोल सकते वकील को ऐसे अप्रोच करिए, आप ये वकील है हमारे, अप्रोच करिए, फौरी कॉल करिए, पुलिस स्टेशन पे ये कंप्लेंट डालिए, ये सेक्शन में डालिए, फलां डालिए।
रजिस्टर ऑफिस में जब बच्ची किसी से निकाह करने के लिए पोस्टर लगाती तो 45 डेज का टाइम रहता कंप्लेंट करने के लिए, फोटो खींचना, एड्रेस पे जाना, वालिदैन को इत्तला देना। कब अली रफे दें, नमाज तरावी को अपन दीन समझ रहे हैं, ये भी दीन का हिस्सा है। तो दीज दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर स्ट्रक्चर्ड तरीके थे। जब तक हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चलेंगे तब तक ना अपने लिए मामला दुरुस्त हो सकते, ना नौजवानों के लिए। अल्लाह ताला तमाम उमूर में अल्लाहुम्मा अस्लिह ली शानी कुल्लहु व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।